बेताल कहता है, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सुनो यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था और चाहता था कि उनके लिए ऐसे वर चुने जाएं जो उनकी रक्षा कर सकें और उन्हें हर सुख सुविधा दे सकें। राजा ने अपने राज्य के 3 योग्य युवकों को अपनी बेटियों के लिए चुना और उनसे अपनी 3 बेटियों का विवाह कर दिया। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि इनमें से सबसे योग्य दामाद कौन है। कुछ समय बाद राजा ने अपने तीनों दामादों को एक विशेष परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने तीनों को बुलाकर कहा, मैं तुम तीनों को एक चुनौती देता हूं। जो इस चुनौती को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा वही मेरे सबसे योग्य दामाद के रूप में जाना जाएगा। तीनों दामाद इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले दामाद ने अपनी प्रतिभा दिखाई। उसने एक अद्भुत यंत्र बनाया। यह यंत्र भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता था। यंत्र इतना शक्तिशाली था कि राजा और पूरे दरबार ने उसकी प्रशंसा की। राजा ने सोचा, यह वाकई एक अनोखी चीज है। यह मेरे राज्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। दूसरे दामाद ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने एक उड़ने वाला रथ बनाया। यह रथ इतना तेज था कि कुछ ही समय में यह किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था। राजा ने इस आविष्कार को देखकर दामाद की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने सोचा, यह रथ मेरे राज्य की सीमाओं की रक्षा करने और संदेश जल्दी पहुंचाने में मदद करेगा। तीसरे दामाद ने कुछ अलग किया। उसने अपने कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। एक दिन जब राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया तो तीसरे दामाद ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही दुश्मनों की पूरी सेना को हरा दिया। उसने न केवल अपनी पत्नी बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की। राजा ने यह देखकर कहा, यह तो असली वीरता है। इसने अपने पराक्रम से राज्य की रक्षा की है। अब राजा के सामने तीनों के काम थे। पहले दामाद ने भविष्य देखने वाला यंत्र बनाया, दूसरे ने उड़ने वाला रथ और तीसरे ने अपनी वीरता से राज्य की रक्षा की। राजा उलझन में पड़ गए कि इनमें से सबसे योग्य कौन है। तो बताओ हे राजा विक्रम, इन तीनों में से कौन सबसे योग्य दामाद है? क्या वह जिसने भविष्य देखने वाला यंत्र बनाया, या वह जिसने उड़ने वाला रथ बनाया, या वह जिसने अपनी तलवार से दुश्मनों को हराया? राजा विक्रम ने कहा, तीसरा दामाद सबसे योग्य है। पहले और दूसरे दामाद ने अपने आविष्कारों से योगदान दिया, लेकिन असली पराक्रम और साहस तीसरे दामाद ने दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी और पूरे राज्य की रक्षा की। इसलिए वही सबसे योग्य है। बेताल जोर से हंसता है। तुमने सही उत्तर दिया, हे राजा विक्रम। लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर लटक गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आविष्कार और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली मूल्य पराक्रम, साहस और कर्म का है। जो व्यक्ति अपने काम में निष्ठा और दृढ़ता दिखाता है, वही सच्चे सम्मान के योग्य होता है। इस प्रकार विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर बेताल के प्रश्न का उत्तर देकर अपनी योग्यता साबित की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।